पड़ाव में अष्टदश भुजा माता महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस पर आज हवन यज्ञ साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कथावाचक व्यास श्री नमन कृष्ण महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज, सांसद अजय भट्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, सेंचुरी मिल के सीईओ अजय गुप्ता, सीओओ प्रणव शर्मा, सीएफओ महेंद्र हरित, एचआर हेड एपी पांडे, वरिष्ठ महाप्रबंधक नरेश चंद्रा, महाप्रबंधक एसके वाजपेयी, एल गुप्ता, घनश्याम शर्मा, दिनेश अग्रवाल, एडवोकेट विनोद जोशी, बसंत जोशी, मुकेश बेलवाल, उमेश कुमार, सर्वदमन सिंह चौधरी, मोहन चंद्र पांडे, शंकर तिवारी, बीना जोशी, गीता भट्ट, विवेक पांडे, पीपी दुबे, बसंत शर्मा, पुजारी कमल शास्त्री, अंजनी तिवारी, विवेक शास्त्री, रवि शास्त्री के अलावा यजमान परिवार से श्रीमती रेखा रोहतगी, मुकुल रोहतगी, अल्पना रोहतगी, कविता रोहतगी, अंशुल रोहतगी आदि मौजूद रहे। रमाकांत पंथ की रिपोर्ट। श्री अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आज विराम दिवस है और बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर महाराज श्री नमन कृष्ण महाराज जी ने बाँची। और देवी के इस मंदिर में, जो देवी का मंदिर परम आस्था का केंद्र है और अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी का मंदिर है, जिन्हें बगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भावनी, बहुला वेद माता, जो महाविष्णु स्वरूपी, महामतस्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपिणी, जाम दग्न स्वरूपा च रामा राम पूजिता, अर्थात जिनकी पूजा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी की, ऐसी माता महालक्ष्मी के दरबार में हमारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री नमन कृष्ण महाराज जी ने सुंदर कथा बाँची। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे आज यह जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पर सात दिन का श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर वाचन किया, तो 7 दिवसीय कथा का तो बहुत विशेष सारांश है, वो हमारे भक्तों को बताने की कृपा करेंगे। ये जो मंदिर है अष्टादश महालक्ष्मी, ये बुद्धेव के द्वारा स्थापित और सामने सामने महाराज जी का विग्रह है। तो इस शिष्य के लिए बहुत अहोभाग्य ऐसा समय है और भाग्य है मेरा कि मुझे अपने महाराज जी के समय बैठ कर कथा बांटने का अवसर मिला। एक शिष्य का शिष्यत्व पूर्ण हो जाता है जब अपने गुरु को सुनाने देते, यद्यपि चौपड़ी भाषा में ही सुना सकता है, अति सुंदर चौपड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत महाकाल का ये यज्ञ संपन्न हुआ। आज सार पूछा, सार तो भागवत में सार है अपने आप में, किंतु वर्तमान में इस प्रकार के यज्ञ की अत्यंत आवश्यकता पूरे विश्व पर है। जिस प्रकार पूरा विश्व अशांत होते जा रहा है, अशांति में सनातन धर्म ही है एकमात्र जो शांति का संदेश देता है पूरे जगत को। हमने वसुधैव कुटुंबकम कह करके पूरे विश्व को परिवार का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कह करके पूरे सबकी शांति या सुख की कामना करी है। इस सुख की शांति की कामना करने वाला ये यज्ञ भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का सुख समन्वय है। जब जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का सुख समन्वय होता है तो वही अहर्निश शांति प्रकट होती है और विश्व को शांति की ही आवश्यकता है। किंतु शांति, स्थायी शांति के लिए हमें युद्ध भी करने पड़ते हैं। तो युद्ध बाहर का नहीं है, अपने भीतर के ही विकारों के साथ युद्ध संघर्ष है। भागवत कथा यही कहती है कि अपने भीतर के विकारों के साथ युद्ध करो, अपने को शुद्ध करो। अंतःकरण के साथ युद्ध होगा तो ही अंतःकरण शुद्ध होगा। युद्ध करना किसी काम आदि जो विकार है भीतर जो प्रवेश हो गए हैं, मद मात्सर्य अहंकार के भीतर आ गया है, इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए भागवत कथा एक मार्ग प्रस्तुत करती है। और इस मार्ग को शिष्य तक जो पहुँचाने में समर्थमान है वो गुरु चेतना है। तो गुरु को धारण करो, संतों का संग करो, यही कल्याण का मार्ग है। भागवत बहुत सुंदर संदेश गुरु जी आपने बताया कि जब अंतर्द्वंद्व मनुष्य के हटते हैं तो मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तभी वो निष्काम भक्ति को प्राप्त होता है। जब वो निष्काम भक्ति को प्राप्त होगा तभी वो जीवन जीना सीखेगा। क्या कहीं भागवत का ऐसा भी है कि वो मरना सिखाती हो? तो भागवत सिखाती है, मरना ही सिखाती है। जीवन जीने के तो अनेक विद्यालय हैं ना, माता सिखा रही, पिता सिखाते जीवन कैसे जिया जाए, समाज सिखा रहा है, शिक्षण संस्थाएँ, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हाउ टू लिव तो सब सिखा रहे हैं। केवल भागवत कथा है जो सिखाती है मरना कैसे, हाउ टू डाई, ये शिक्षा केवल भागवत देती है। और अनटिल और अनलेस इफ यू डोंट नो हाउ टू डाई, इवन यू डोंट नो हाउ टू लिव। अगर आपको मरना नहीं आता है, आपको जीवन जीना भी नहीं आता है। इसलिए जो संत कहते हैं कि हम जीवन को नहीं, हम मृत्यु को जानने की यात्रा में हैं। संत तो मृत्यु को जानने की यात्रा है। कबीर ने कहा, मरो ही जोगी मरो, मरो मरण ही मीठा।
क्यों? क्योंकि मृत्यु, देखो जीवन जीना आ गया, जीवन हमें संसार के भोग मैट्रिक्स पदार्थों के साथ हमारा मिलन कराएगा, क्योंकि मृत्यु आ गई, मृत्यु को हमने जान लिया, तो पाप से मुक्त होकर के परमात्मा को जानने की यात्रा मृत्यु से शुरू हुई। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई। जब जीव आत्मा को जान, परमात्मा को जानकर उसमें अभेद हो जाती है, उसी का नाम मुक्ति है। लेकिन एक थोड़ा सा गुरु जी यहाँ पर संशय यह आता है कि आखिर में मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत रहता है कि वो मृत्यु मतलब मरने की तरह आखिर में किस तरह से सीखता है, क्या उसमें ऐसा एक भाव होता है कि वो मरना सीख जाए? जीना तो सभी सीखते हैं, मरना सीख जाए कितने के लिए संत छोड़ों का आश्रय सत्संगति, बिना सत्संग के नहीं होगा। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं भाग्यो दहीन बहु जन्म समझ तेना सत्संग मनुष्य लभते कुशो निधावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्ध कारणासम। ये मृत्यु का भय जो उठाए ना, वो मोह रूपी अज्ञान से उठता है। मोह देह का है, मोह वस्तु का है, मोह पदार्थ का, मोह परिवार का, मोह संगठित बहुत संबंध सुंदर का। बात गुरु जी। इस मोह से मुक्त होंगे तो ही वो ज्ञान प्रकट होगा, जब ज्ञान प्रकट होगा तो ये मुक्ति को पार करता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। यह मोह माया कष्टमयी तरना जिसे संसार हो, वह बैठ श्रीमद् भागवत की नाव में सुख से सहज में पार हो। बहुत सुंदर सारांश आपने दिया और अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को और हमें प्रदान किया। आपका गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में, इस धरोहर के आंचल में कुमाऊं के प्रवेश द्वार बेरी पड़ाव में श्री अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी का मंदिर आस्था व भक्ति का बड़ा ही अलौकिक संगम है। वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री बालकृष्ण यतीन महाराज जी की पावन यादों को महकाता यह आध्यात्मिक शक्तिपीठ एक अद्वितीय शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के सदा पुष्प माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विराट विपदाओं का हरण हो जाता है। बहरहाल इसी पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर कथा यहाँ पर संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो अपनी सुधामयी वाणी की धार के लिए समूचे विश्व में, देश व दुनिया में विख्यात हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ऐसे पावन और दिव्य ज्ञान को अपने आप में समेटे आचार्य श्री नमन कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर सुंदर कथा बाँची और इसी पावन अवसर पर और यह जो आज कथा का विराम हुआ, एक और भंडारा चल रहा है और कई लोग भक्तजन महाराज जी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसी बीच हम आपको यहाँ पर मिलवाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को मंदिर के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी से, जिनका पावन सानिध्य, जिनका पावन स्नेह सदैव अपने भक्तों के प्रति लगा रहता है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस पावन स्थल पर श्री नमन कृष्ण महाराज जी द्वारा जो सुंदर कथा वाची गई, तो श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस के इस पावन अवसर पर स्थानीय जनमानस के नाम आप अपने शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा हुई है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी लोगों ने नित्य 7 दिवस से यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल करके इस रसमयी भागवत में कथा को श्रवण किया। पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव महाराज के द्वारा स्थापित 2007 में यह अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर, जब से महालक्ष्मी जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं, महालक्ष्मी जी की जब से यहाँ पर स्थापना हुई है, उसी समय से यह महालक्ष्मी मंदिर में अनेकों प्रकार के आयोजन चले आ रहे हैं। दोनों शारदीय नवरात्र, चैत्र के नवरात्र में शिव पुराण की अनेक दिव्य कथाएँ यहाँ पर चली आ रही हैं। इसी क्रम में सन 2024 के इस समापन समारोह में जो हम 24 का अंत देख रहे हैं, अब नए वर्ष का हम आगाज करेंगे। इसके पूर्व में एक बहुत ही सुंदर हमारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो शुभ संकल्प यजमान के द्वारा लिया गया, उसके आचार्य हमारे श्री शास्त्री जी जो हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरह से अपनी जो कथा है उनका श्रवण आप लोगों को कराया है। निश्चित ही जनमानस में एक एक शब्द आज भी गूंज रहा है। अपार भीड़ आप देखें, प्रथम दिवस से लेकर के आज 7वें दिवस तक इस महालक्ष्मी मंदिर के पवित्र प्रांगण में
पैर रखने की जगह आपको नहीं। ऐसी दिव्य कथा कई वर्षों बाद सुनने को आप लोगों को मिलती है और लोगों का जो उत्साह आपके प्रति रहा है वह वर्णन करने योग्य नहीं है। और आपने अपनी सुमधुर वाणी से बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक अर्थ का एक एक शब्द का आप लोगों को भक्तों को श्रवण कराया है, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह माँ भगवती की आराधना का जो आपने मंत्र बताया है और जो भागवत के रहस्य को आपने बताया है वह लोगों को प्रेरणादायी है। आप सभी लोग इसे हमेशा श्रवण करते रहें। मंदिर में हमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा जो भी कथाएँ यहाँ पर हुई हैं इसके पूर्व भी आगे भी होती रहेंगी। आप लोग बढ़ चढ़ के इसे श्रवण करें। हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर बात मुझे आपने बताई, अपना अमूल्य प्रदान किया। वास्तव में नमन जी की कथा तो इतनी सुंदर रही कि भक्तजनों का तो यहाँ तक कहना था कि नमन जी कहिए कुछ योग विभूति या विस्तार से भरता नहीं, मतलब आपकी वाणी की सुधा में धार से आपकी वाणी में जो सुधा का बड़ा ही सौंदर्य था उसको लेकर के भक्तजन वास्तव में बड़े प्रसन्न हैं। और आपने बहुत शानदार कथा का यहाँ पर वाचन किया। इसमें महाराज जी को भी, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में कथा आयोजित हुई, इसलिए समस्त दर्शकों की ओर से महाराज जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।